नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। रात के 12 बज रहे हैं और इस वक्त हम तरहस्सी प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सामने हैं। आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये कार्यालय है प्रखंड सह अंचल कार्यालय का। और देखिए किस तरीके से यहाँ दर्जनों महिलाएं बैठी हुई हैं, लोग बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन धरना पर। अंचलाधिकारी तरहस्सी के समक्ष ये धरना दिया गया है। अखिल भारतीय किसान महासभा बांसगुरु तरहस्सी। तो कुछ महिलाएं भी हैं, पहले हम बात करेंगे। और आपको बता दें कि दिनों के बाद देश आज़ादी का जश्न मनाने वाला है, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि आज़ादी के जश्न से ठीक पहले दर्जनों लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और आधी रात को भी जब पूरा देश, जब पूरा जिला सो रहा है, चैन की नींद सो रहा है, तो इस उमस भरे गर्मी में ये लोग यहाँ न्याय के लिए बैठे हुए हैं, न्याय की मांग को लेकर। बताइए चाची, क्या मांग को लेकर बैठे? हम लोग को मांग है कि देखिए हमें कम से कम 50 बरस से हम लोग को खेत में हैं के केस मुकदमा कर रहा है, निकाल रहा है, कहता है का कि नहीं से हम घर बना के दिए हैं लाश छोड़ाने खातिर, हमको किराया भाड़ा नहीं दे। आज हम लोग बहुत उबाद है, बहुत अति कर रहे हैं, तो उसी के लिए हम लोग बासित पर्चा के लिए 11 तारीख से धरना दिए हैं। जब तक नहीं पूरा मांग हम लोग के होंगे तब तक यहाँ से उठेंगे नहीं। कौन सा गांव की रहने वाली हैं? हम सनपुरा बलियारी का रहने वाला है। तो यहाँ खाना वगैरह कैसे होता है? 3 दिन से आप बता रहे हैं वैसे ही जैसे तैसे भूखे रह रहे हैं, कहीं से मांग चाह के नेता लोग लान के देते हैं, तो कैसे हम लोग के मैंने गुजर काटे हैं, दिन से रात नहीं तो रात के दिन नहीं। ऐसे सब आए हैं, ऐसे देखिए जैसे तैसे हम लोग रह रहे हैं। तब इसी के लिए जब तक नहीं मांग पूरा होंगे तब तक जैब नहीं करेंगे। हम लोग सनपुरा के हैं, हम लोग के हम लोग 50 बरस से रह रहे हैं। झाड़ी उजार के घर बनाए हैं, घर बना के हम दिए हैं लाश छोड़ाने के लिए। और गांव में एको को परास है, हम लोग जब से बनाए हैं तब से 1-2 को परास हुआ है, ओकरे चलते उकरा की झाड़ी में हम अथी करके दिए हैं। सब आपका कहना है कि जो आपका जमीन था उस पर कोई और अब हक जता रहे हैं। चलिए कुछ और लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। अब तक आप लोग जब धरना पर बैठे हुए हैं तो कोई जो यहाँ पदाधिकारी हैं, अंचलाधिकारी महोदय, उनसे कोई बातचीत या कोई भी पदाधिकारी से आपकी बातचीत? आज शाम को सीओ से हल्का बातचीत हुई है, जो यहाँ के प्रभार में है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल समय मिलेगा तो आएंगे, या नहीं तो परसों रोज आने का बात बोला है। तो देखिए आगे क्या होता है। आपके पीछे जो बैनर लगा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि नावा के भूमिहीन सहित तमाम पर्चाधारियों को मालिकाना हक दो। तो नावा गांव की भी क्या समस्या है? नावा गांव में सेम यही समस्या है। वहां पर भी गरीब गुरबों को बीच में जमीन को बंटवारा किया गया था। उस जमीन को भी जो है से वहाँ के जो है जिम्मेदार जो है से छोड़ नहीं रहा है, वहां से गरीबों को भगा रहा है, जमीन को बेच रहा है। सेम यही कारण है। तो हम लोग जमीन का जो पेपर होता है, जो दस्तावेज होते हैं, वो जिनके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं या जो आप बता रहे हैं, वो किसके नाम पर है? जमीन उनके नाम पर है जिन पर आप जमींदारी का आरोप लगा रहे हैं, या जो भूस्वामी है, या फिर किनके नाम पर वो जमीन? सुने, आप लोगों के नाम पर है जी। कागज जो है से उनके पास भी नहीं है। उगर में जरुआ जमीन था, गलती से उन्होंने दाब करके जमीन को रखा हुआ था, जो कि लाल झंडा के लोग ने पहले ही इसको जो है से छांट करके निकाल करके गरीबों के बीच में बंटवारा किया था। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे इस पूरे धरना? हम कहना चाहेंगे कि ये तमाम जो सनपुरा बलियारी पंचायत के लोग जिस धरना के अंदर में बैठे हुए हैं, कुछ लोग का वास्तविक पर्चा मिल चुका है, उन लोगों का कब्जा नहीं मिल पा रहा है। और दूसरा मांग है कि कुछ लोग उस जमींदार का जो के द्वारा जो शोषण किया हुआ जो है, वो गरीब गुरबे के लोग घर बना करके उसमें रह रहे हैं बहुत वर्षों से। लमसम कितना दिन से आप लोग रह रहे हैं? 50 बरस से रह रहे हैं। तो यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं कि वास्तविक पर्चा के लिए, कि ताकि हम लोग का वास्तविक पर्चा बन जाए तो हम उसमें घर बना करके गुजर बसर कर लें। कितने लोग हैं जो प्रभावित हो रहे हैं?
लमसम 66 को लोग मौजूद हैं जिनका ये जमीन नहीं है, लेकिन जो जमीन में घर बनाए हुए हैं, बनाने के लिए भी मांग कर रहे हैं कि हम लोग के आवास भी मिल जाए, रहने का जगह भी मिल जाए, और इसी मांग से यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आपने सुना 66 लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि वो जहाँ रह रहे हैं, जहाँ उनका घर बना हुआ है, वो जमीन उनकी है, लेकिन अब उनका कहना है कि वहाँ के जो पहले से वहाँ भूस्वामी रहे हैं, उनका दावा है कि वो जमीन इन लोगों का नहीं है, और इस मांग को लेकर ये यहाँ अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। हालांकि इन्होंने बताया कि जो अभी वर्तमान अंचलाधिकारी मनातू के जो सीईओ हैं वही तरहसी के प्रभार में है, और उनसे इनकी बातचीत हुई है, लेकिन कोई भी सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया है। अब देखना होगा कि कब तक इनका धरना समाप्त होता है और इन्हें क्या निर्णय मिलता है, किस तरीके का परिणाम सामने आता है।